नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उस चैप्टर में ऐड करेंगे, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है वो एक्चुअली में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की रिवर्स रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड रिएक्ट्स विद बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अगर उस रिएक्शन का रिवर्स प्रोसेस लिखा जाए तो उसको बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, मतलब रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विद वाटर। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिखना है सबसे पहले। देखो, इट इज अ रिवर्स रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इट इज अ रिवर्स रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और अगर किसी को न्यूट्रलाइजेशन ही नहीं क्लियर है तो पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिख लो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में लिखो, इट इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस to form salt and water. To form salt and water. So it is reverse reaction of neutralization. Neutralization reaction लिखना है, it is reaction of acid with base to form salt and water. जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल से लिखूं मैं, let's say you will take NaOH plus HCl gives NaCl plus water. ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। दूसरा एग्जांपल जैसे लिखना है तो आप एसिटिक एसिड ले लो, CH3COH, ये एसिड है, इसकी रिएक्शन NaOH से कराई, ये बेस है, तो इससे फॉर्म हुआ CH3COONA एंड वाटर। ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या हुआ, अगले केस में लिखो, हेंस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विद वाटर। अगर किसी सॉल्ट की रिएक्शन आप वाटर के साथ लिख दोगे तो उसको बोलेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने सॉल्ट लिया, सपोज करो NH4Cl, और इसकी रिएक्शन वाटर के साथ लिखी और आपने आउटकम लिखा है NH4OH प्लस Cl माइनस, NH4OH प्लस H प्लस एंड Cl माइनस, से आपने ऐसे लिख दिया, तो इसको बोलते हैं हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। समझ आया बात? तो अगर आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखना है तो एसिड रिएक्ट्स विद बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये आप लोगों ने 10th क्लास में सीखा हुआ है। अभी यहाँ पे हम लोग एक उल्टा प्रोसेस सीखेंगे, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इसमें एक सॉल्ट की रिएक्शन वाटर से कराने की वजह से अपने फाइनली एसिड और बेस क्रिएट किए हुए, तो दिस इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अगर दूसरी रिएक्शन मान लो आपको लिखना है तो CH3CONH4 लिखा हमने, जैसे इसकी रिएक्शन वाटर से कराई and it has formed CH3COOH plus NH4OH। ये हमारी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो गई। ठीक है, सबसे पहली हाइड्रोलिसिस हम लोग डील कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डज नॉट टेक्स प्लेस, हाइड्रोलिसिस ऑफ salt of strong acid strong base, hydrolysis of salt of strong acid strong base does not take place as the ions furnished by as the ions as the ions furnished by strong acid or strong base as the ions furnished by strong acid or strong base as the ions produced by strong acid or strong base does not participate in hydrolysis, does not participate in hydrolysis, hence
such ions does not affect the pH of the solution and these ions are known as स्पेक्टेटर आयंस। मतलब ये केवल सॉल्यूशन में बस प्रेजेंट होता है, ये पीएच में कोई चेंज नहीं करते, सो नोन एज स्पेक्टेटर आयंस। समझ आया? ऐसे आयन जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से प्रोड्यूस होते हैं वो हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, और ऐसे आयंस की वजह से कोई पीएच में चेंज नहीं आता, तो हम ऐसे आयंस को स्पेक्टेटर आयंस बोलते हैं। जैसे आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे सबसे पहले हमने सपोज करो एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट लिया KCl। तो KCl जब आयनाइज हुआ तो उसने बनाया K प्लस एंड Cl-। अब मान लो हम इसके आयन की हाइड्रोलाइसिस लिखना ही चाहते हैं, आपने जबरदस्ती सपोज करो हाइड्रोलाइसिस करा दी KCl की, तो जब आप KCl की हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो K प्लस आयन की रिएक्शन आप वाटर से करा रहे हो, तो K प्लस आयन वाटर से रिएक्ट करके क्या बनेगा, KOH और H प्लस। तो आपको ऐसा लगेगा कि इसने H प्लस आयन प्रोड्यूस किया, बट KOH चूंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये 100% आयनाइज हो जाएगा फिर से, तो K प्लस एंड OH माइनस। तो अल्टीमेटली K प्लस आयन ने कुछ किया ही नहीं, वो जैसा था वैसे ही बाद में भी प्रेजेंट है, जितना K प्लस आयन पहले प्रेजेंट था उतना ही K प्लस आयन बाद में प्रेजेंट है। केवल इफेक्ट क्या हुआ, वाटर आयनाइज हुआ H प्लस एंड OH माइनस में, और वाटर अगर H प्लस और OH माइनस में आयनाइज हो रहा है और H प्लस और OH आयन बराबर बन रहे हैं तो सोल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। अब अगर यही काम आप Cl माइनस के साथ कर लो तो आपको यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला, नो हाइड्रोलाइसिस। सिमिलरली ये काम आपने Cl माइनस के साथ किया तो इसने आपने HCl बनाया और OH माइनस बनाया। अब HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये भी 100% आयनाइज हो जाएगा, तो H प्लस एंड Cl माइनस। तो फिर से देखो Cl माइनस पहले भी प्रेजेंट था और बाद में भी प्रेजेंट है, सिमिलरली K प्लस आयन पहले भी प्रेजेंट था बाद में भी प्रेजेंट है, तो केवल डिसोसिएशन में क्या दिख रहा है, वाटर गिव्स H प्लस एंड OH माइनस, यानी सॉल्यूशन न्यूट्रल ही रहेगा। यहाँ पे भी नो हाइड्रोलाइसिस। इसका मतलब अगर हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो कैसा सॉल्यूशन होगा, न्यूट्रल। इसकी वजह से कभी भी पीएच चेंज होगा ही नहीं, तो उस न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना लिखेंगे, pKw/2 या फिर 25 डिग्री सेल्सियस में 7। तो ये चीज अलग से नोट बना के लिख लीजिए। राइट ऑन pH ऑफ aqueous solution of pH of aqueous solution of salt of strong acid strong base, salt of strong acid strong base is pKw/2 or at 25 degree Celsius it is 7, or at 25 degree Celsius it is 7. Hence such solution is neutral. ये बात आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होता है, एक्वा सॉल्यूशन होता है, वो न्यूट्रल होता है। उसका लॉजिक यही है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्यूशन है उसमें किसी भी आयन की हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रही है, इसलिए वाटर का जैसा डिसोसिएशन हो रहा था बस उतना ही हो रहा है, इसलिए सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है दैट इज न्यूट्रल मेंटेनिंग अ पीएच ऑफ pKw/2, या फिर उसी को हम लोग सीधे सीधे क्या लिखेंगे, 7 at 25 degree Celsius. So pH will be pKw/2 या फिर 25 डिग्री से 25-7 डिग्री सेल्सियस में यही वैल्यू हमारी 7 आ जाएगी। ठीक है, इसीलिए एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा वो न्यूट्रल होगा और उसका पीएच हमेशा 7 आएगा। इसलिए अगर आप ध्यान से देखो तो पहले जितने सवाल हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें कहीं पे भी NaCl KCl या कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बना था तो उसकी वजह से हमने कोई भी पीएच चेंज कंसीडर नहीं किया था। समझ गए?